9.1 का क्वेश्चन नंबर 3 2 आप लोग कर चुके ऑलरेडी। तीसरा कह रहा है एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहता है। ठीक है, 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर है। मतलब 2 प्रकार का फिसलन पट्टी लगेगा, एक 5 वर्ष से कम उम्र वाले के लिए और एक अगला जो होगा वह होगा इससे अधिक, यानी 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों के लिए ये फिसलन पट्टी लगाना चाहते हैं। ठीक है, शर्त इनका ये है कि जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले हैं इनके फिसलन पट्टी की जो ऊंचाई हो जिसमें से बच्चे चढ़ के सरकते हैं नीचे, तो सरकने वाला इधर बना लो आप, ये 1.5 मीटर है। कितनी है? 1.5 मीटर। और ये जमीन से लगा हुआ सिरा है जो मान लें इस फिसलन पट्टी की हाइट AB है जो 1.5 मीटर है और दूसरा सिरा C पर, यानी फिसलन पट्टी सरकने वाली जो पट्टी है वह C पर लगा हुआ है। कह रहा 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ है। कितने डिग्री के? लेकिन कह रहे हैं जो इससे बड़े बच्चे होंगे 5 वर्ष से ज्यादा वाले, इनकी जो फिसलन पट्टी की हाइट यानी ऊंचाई देनी है वह इसका डबल कर दो, 3 मीटर। कितनी? 3 मीटर। तो कह रहा है ये फिसलन पट्टी होती है और 60 डिग्री एंगल पर, कितने कोण पर? 60 डिग्री का कोण बनाती है। कह रहा है प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई होनी चाहिए, यानी प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, यानी आपको ये बतानी है C भी, और यहां अगर मान लो A डैच B डैच C डैच मांगते हैं तो C डैच B डैच का मान बताना है। दोनों में मान लेते हैं, माना 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की ऊंचाई लंबाई कितनी है? X मीटर है। ठीक है, ऐसे इधर भी लिखेंगे 5 वर्ष से अधिक उम्र वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई कितनी है? Y मीटर है। कोई डाउट यहां तक? अब यहां पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा होगा, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में हमने कहा क्या था बेटा, जो ना दिया हो उसको कहां रखो? नीचे कि ऊपर? ऊपर कहे थे, आज जो दिया हो उसको नीचे। जब आप भूल जाओगे तो फिर दिक्कतें होंगी। फिर यहाँ पे Y मीटर इसको माना हमने, तो त्रिभुज ABC में जो नहीं दिया है उसको ऊपर लिखना है, यानी दिया क्या नहीं था बेटा? X, यानी BC का मान हमें पता नहीं है, हमने उसको ऊपर रख दिया, और AB का मान हमको पता, हमने इसको नीचे रख दिया। तो BC बाई AB क्या हो जाएगा? BC बाई AB, और थीटा के सामने वाली भुजा हमेशा बेटा क्या होती है? लंब होती है, और ये हमेशा आधार, और ये यानी कर्ण बटे लंब आ रहा है। क्या आ रहा है? कर्ण बटे लंब, और कर्ण बटे लंब क्या हो जाएगा? कोसेक 30 अंश। क्या हो जाएगा? क्योंकि लंब बटे कर्ण क्या पढ़े थे? साइन 30 अंश, तो उसी का रेसिप्रोकल होता है कोसेक। और साइन 30 अंश का मान आप लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे? 1/2। तो कोसेक 30 अंश का मान क्या होगा? 1/sin करेंगे तो 2 ऊपर चला जाएगा। कहां चला जाएगा? 2, यानी कोसेक 30 अंश का मान हो जाएगा 2, और BC का मान लिखेंगे X, AB का मान 1.5, और इसका मान क्या रख देंगे? कोसेक 30 अंश का 2। चूंकि यहां लिख सकते हो कोसेक 30 अंश का मान क्या होता है बेटा? 2 होता है। कोसेक 30 अंश का मान 2। तो 2 रखा, 1.5 में 2 से गुणा करेंगे तो X बराबर 1.5 दूना क्या होता है? 3 मीटर। यानी जो 5 वर्ष से कम उम्र वाले बच्चे हैं इनके फिसलन पट्टी की जो लंबाई है वो 3 मीटर है, यानी एक तो आ गया। अब दूसरे की यदि हम बात करते हैं तो त्रिभुज क्या लेंगे? A डैच B डैच C डैच में, और कोशिश करना बेटा हमेशा ये जो एंगल है ना इसको बीच में रखा करो, ये जो एंगल दिख रहा है तो C डैच B डैच में। ठीक है, यहां भी क्या लिखे हम लोग? ABC है ना, ACB कर लो।
हमेशा एंगल को बीच में रखा करो। कोई डाउट? अब इसमें हमको क्या नहीं पता है, बी डैश सी डैश नहीं पता है, पता क्या है ए डैश बी डैश, हमने ऐसे रख लिया। फिर इसके सामने ये क्या होगा, लंब, ये क्या होगा आधार, और ये क्या होगा कर्ण बटे लंब, फिर बन गया। और कर्ण बटे लंब क्या होता है, कोसेक, अभी अभी आपने लगाया है, तो कोसेक 60 डिग्री होगा। क्या होगा, कोसेक 60 डिग्री। और बी डैश सी डैश का मान आपको y आपने माना है, और ए डैश बी डैश का मान 3 दिया हुआ है बेटा। और कोसेक 60 अंश, साइन 60 का मान होता है √3/2, कोसेक साइन का रेसिप्रोकल है, यानी 2/√3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2/√3। कोई डाउट? अब यहां से यदि y का मान निकालते हैं तो 3 को हम ट्रांसफर कर सकते हैं। जब 3 को ट्रांसफर करेंगे बेटा तो 3 2 जा 6/√3 को कैंसिल आउट करते हैं, और √3 को कैंसिल आउट करने के मतलब रेशनलाइज करेंगे हर का परिमेयकरण, तो रूट में 3 से ऊपर और रूट में 3 से नीचे क्या करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 6√3/3, 3 2 जा यानी 2√3 मीटर। कितनी हो जाएगी, 2√3 मीटर। किसकी, वाई पट्टी की लंबाई जो 5 वर्ष से अधिक बच्चे होंगे, यानी 5 वर्ष से कम वाले बच्चों की लंबाई जो होगी ये फिसलन पट्टी की वह 3 मीटर होगी, और 5 से अधिक वाले बच्चों की फिसलन पट्टी की लंबाई y मीटर यानी 2√3 मीटर होगी। और हमेशा जाहिर सी बात है छोटे बच्चों की लंबाई लेंथ इसलिए रखी जाती है उन्हें चोट ना लगे जब वो गिरे तो, और बड़े बच्चों की लंबाई कम रखी जाती है क्योंकि वो इंजॉय कर सके जब ऊपर से उतरे तो। एक तो गिरते हैं सब खड़े हो जाते हैं टपाक से। आप लोग किए हो कभी फिसलन पट्टी पे? नहीं किए हो तो चल सकते हो आप, बनारस जो टूर जा रहा है वहां हम कराएंगे आपका, ठीक। काफी लंबा ऊपर से एकदम हाइट से गिराएंगे नीचे तक कि हाथ पैर सबका सलामत रहे। चलिए ठीक है, इसको नोट कीजिए, अब अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं।